सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एमएसडीएस के बारे में। एमएसडीएस का मतलब होता है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। ये किस लिए होना चाहिए और किस लिए होता है दोस्तों, साइट पर आपके स्टोर में या फिर आपके साइट में आप लोग देखे होंगे, हम लोग जो है ग्लोइंग का डब्बा इस्तेमाल करते हैं, केरोसिन वगैरह, पेट्रोल, डीजल, ऑक्सीजन वगैरह और बाकी बहुत सारे जो है हम लोग केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं साइट पर। तो क्या होता है, एक केमिकल किस चीज़ से बना है और ये हमारे हेल्थ के प्रति क्या हज़ार्ड्स होते हैं, हेल्थ हज़ार्ड इसमें क्या है और इसे यूज़ करने के टाइम पे हमें कौन से पीपी का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें कैसा पता चलेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, जो भी हम लोग केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं दोस्तों, उसके लिए जो है एमएसडीएस होता है। और ये जो एमएसडीएस है, इसे कौन देना चाहिए और कौन देता है? जो मैन्युफैक्चरर होता है दोस्तों, वो एमएसडीएस प्रोवाइड करता है। तो जब हम किसी पेंट के डब्बे को ख़रीदते हैं, थिनर वगैरह ख़रीदते हैं, ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरर होता है जिससे हम ख़रीदते हैं, वो क्या करता है, इसका एमएसडीएस देता है। इसे किस लोकेशन में रखना है, किस तरह से रखना है, वेंटिलेशन कैसा देना है, ठीक है, सन रेज इसके ऊपर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये सब जो है दोस्तों एमएसडीएस में होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं उसका एमएसडीएस हमारे पास है या नहीं है, क्योंकि हम जो सारा इन्फॉर्मेशन होता है दोस्तों हेल्थ हज़ार्ड का, तो हम लोग जो है एमएसडीएस के ज़रिए ही निकालते हैं। तो अगर साइट में कुछ ग्लोइंग का फिर जो भी केमिकल यूज़ कर रहा है, हम लोग उसका एमएसडीएस लेते हैं, पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो है उसका जो हेल्थ हज़ार्ड है हम वर्कर्स को समझाते हैं दोस्तों। तो कभी कभी क्या होता है, जितने सारे ग्लोइंग के या फिर दूसरे अलग जो केमिकल्स होते हैं उसमें ऑलरेडी जो है हेल्थ हज़ार्ड जो है मार्किंग किया हुआ रहता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि मतलब कौन से पीपी यूज़ करना है। कभी कभी जो है आँखों का सिंबल दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब क्या होता है, ये आँख में नहीं जाना चाहिए। तो आई प्रोटेक्शन, उस समय जो है हमें गॉगल्स इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी जो है दोस्तों सिंबल जो है हाथ का दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि हमें जो है जो हमारा हैंड ग्लोव्स है, हैंड से, फिंगर से, उससे बचाना है। तो उसे बचाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये फ़ोटो में आप लोग देख पा रहे हो, ये जो है ये कुछ इस तरह का पिक्टोरियल दिया गया है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट दिया गया है। ये ऑक्सीजन का है, ये फ्लेमेबल पे जो ये जो है फ्लेमेबल का है। ये कुछ इस तरह का जो है हम लोग जहाँ पे हमारा जितना सारा मटेरियल होता है वहाँ पे जो है हम लोग सेफ्टी डाटा शीट को एमएसडीएस को पेस्ट करना होता है, ताकि कभी भी अगर ऑडिट में कोई आएगा या फिर जो भी क्लाइंट पर आता है तो हम लोग उसे दिखा सके कि हम लोगों ने जो है ये एमएसडीएस को उसमें पेस्ट किया है। तो एमएसडीएस हमेशा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, जहाँ पे हमारा मटेरियल है उसके साथ में हम लोग पेस्ट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्या पता चलता है, एमएसडीएस पढ़ेंगे और उससे पता चल जाता है कि इसे किस लोकेशन में कैसे किस तरह से रखना होता है। इसलिए एमएसडीएस जो है दोस्तों हमें बहुत ही यूज़फुल होती है और सभी को पता होना चाहिए एमएसडीएस होता क्या है, ठीक है। जो भी हमारा मटेरियल होता है, आप लोग आपके साइट में हो सकता है गैसकेटिंग के लिए आप लोग जो है ऑक्सीजन और डीए का इस्तेमाल करते हो, उसका भी होता है। हो सकता है आप लोग जो हो कुछ ग्लोइंग मटेरियल के लिए आप लोग यूज़ करते हो, तो ग्लोइंग भी जो है केमिकल से मिक्सचर होता है, तो उसका भी एमएसडीएस होता है, ठीक है। और पेंट वगैरह, थिनर वगैरह, ये क्या होता है, फ्लेमेबल में मतलब लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत ही जल्दी ये होता है, मतलब इग्निशन होता है। इसके लिए जो है इसका एमएसडीएस हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है। और अकॉर्डिंग टू एमएसडीएस ही हम लोग क्या करते हैं, साइट में जो है एक्शन लेते हैं। जो एमएसडीएस में जैसा लिखा हुआ रहेगा उस तरह से जो है हम लोग जो है एक्शन लेंगे और वर्कर्स को समझाएंगे। हमारे जो स्टाफ होते हैं, स्टाफ को भी समझाते हैं, हाँ, एमएसडीएस के ख़िलाफ़ हमें नहीं जाना चाहिए और ये जो है साइट में हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। भले ही आपके ऑफिस में सॉफ्ट कॉपी पड़ा है, लेकिन साइट पे, ऑन साइट में जहाँ पे आपका ये रखा हुआ है, वहाँ पे आपका एमएसडीएस का जो हार्ड कॉपी होता है वो होना चाहिए। तो वैसे जो मैन्युफैक्चरर होता है वो देता है, या फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट आपके, या फिर जो स्टोर डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं उनके पास आता है एमएसडीएस, आप उनसे भी ले सकते हो। लेकिन ये सभी को पता नहीं है कि जो एमएसडीएस होता है वो कौन देता है हमें, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरर होता है वही देते हैं, ठीक है। बोलने पे, रिक्वेस्ट करने पे वो मेल भी कर देते हैं,
लेकिन अवेलेबल किसके पास होता है? जो मंगाता है परचेसर, जो स्टोर डिपार्टमेंट उनके पास होता है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं उनके पास भी होता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है आज की डेट पे कि MSDS हमारा किसके पास अवेलेबल होता है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों MSDS का जो इक्वेशन होता है हर किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर हमारे सर कोई होते हैं या फिर जो केमिकल इंजीनियर वगैरह होते हैं उनको बोलने से वो इक्वेशन समझा देते हैं। लेकिन हमें ये पता हो उससे हम ये हमें पढ़ना चाहिए उससे जो उसका हेल्थ हज़ार्ड होता है। मतलब इस केमिकल का यूज़ करने से हमें कौन सा PP का इस्तेमाल करना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या लेना चाहिए, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो जो है साफ साफ लिखा हुआ रहता है, प्रोटेक्ट योर आई, प्रोटेक्ट योर हैंड्स, प्रोटेक्ट योर स्किन, ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो उससे क्या होती है, हमें सावधानी हो जाना चाहिए। उससे हमें पता चल जाता है कि हम लोग जो है हमारे आँखों को, हमारे स्किन को बचाना चाहिए ये केमिकल यूज़ करने से पहले, या फिर ये जो ग्लोइंग मटेरियल, ग्लोइंग टाइप का होता है, ये सब यूज़ करने से पहले तो हमें सावधानी मिल जाती है उससे। तो जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप लोग पहले जानिए, फिर उसके बाद वर्कर्स को बताइए, स्टाफ को बताइए। और MSDS अगर आपके पास अभी भी अवेलेबल नहीं है दोस्तों, जो स्टोर डिपार्टमेंट होते हैं उनको बोलिए आपका स्टोर डिपार्टमेंट जो है MSDS आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसका कोई चार्ज नहीं होता है, कोई भी जो भी कंपनी बेचता है सामान उसका MSDS वो खुद देता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का इस टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय सुरक्षा दोस्तों।